पेज नंबर 418। सूरह 49। सूरह अल हुजुरात। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा कृपाशील और रतन दयावान है। एक, ए ईमान वालो, तुम अल्लाह और उसके संदेष्टा से आगे न बढ़ो और अल्लाह से डरो, और निसंदेह अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। दो, ए ईमान वालो, अपनी आवाज़ संदेष्टा की आवाज़ से ऊपर न करो और न उनको इस प्रकार की आवाज़ देकर पुकारो जिस प्रकार तुम आपस में एक दूसरे को पुकारते हो, कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारे कर्म नष्ट हो जाएं और तुमको खबर भी ना हो। तीन, और अल्लाह से डरो, निसंदेह अल्लाह सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है। तीन, जो लोग अल्लाह के संदेष्टा के आगे अपनी आवाज़ें नीचे रखते हैं वही लोग हैं जिनके दिलों में अल्लाह ने तकवा ईश परायणता के लिए जांच लिया है और उनके लिए बड़ी क्षमा और बड़ा पुण्य है। चार, और जो लोग तुमको आवासीय कमरों से बाहर पुकारते हैं तो उनमें से अधिकतर समझ नहीं रखते। पाँच, और यदि वह धैर्य रखते यहाँ तक कि वह तुम स्वयं उनके पास से निकल कर जाओ तो वह उनके लिए श्रेष्ठ होता है और अल्लाह क्षमाशील और दयावान है। छः, ए ईमान वालो, यदि कोई अवज्ञा करे तुम्हारे पास सूचना लाए तो तुम भली प्रकार जांच कर लिया करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम किसी समूह को अजानता बस कोई हानि पहुंचा दो और फिर तुमको अपने किए पर पछताना पड़े। साथ, और जान लो कि तुम्हारे बीच अल्लाह का संदेष्टा है और यदि वह तुमसे बहुत मामलों में तुम्हारी बात मान ले तो तुम बड़ी कठिनाई में पड़ जाओ, परंतु अल्लाह ने तुम्हारे लिए ईमान को प्रिय बना दिया और तुम्हारे दिलों में उसके प्रेम डाल दिया और अल्लाह की अवज्ञा और अधर्म तुम्हारे पाप के लिए और अप्रिय बना दिया। आठ, ऐसे ही लोग अल्लाह की कृपा और दया से सन्मार्ग पर हैं और अल्लाह जानने वाला और विवेक वाला है। और यदि ईमान वालों ने के दो समूह परस्पर लड़ जाएं तो उनके बीच समझौता कराओ। फिर यदि उनमें से एक समूह तुम्हारे समूह पर अत्याचार करे तो उस समूह से लड़ो जो अत्याचार करता है और यहाँ तक कि वह अल्लाह के आदेश की ओर लौट आए। फिर यदि वह लौट आए तो उनके बीच न्याय के साथ समझौता कराओ और न्याय कराओ, निसंदेह अल्लाह न्याय करने वालों को पसंद करता है। 10, ईमान वाले सभी भाई हों, रहते हुए भाइयों के बीच मिलाप कराओ और अल्लाह से डरो ताकि तुम पर दया की जाए। 11, ए ईमान वालों, न पुरुष दूसरे पुरुषों का उपहास करे, हो सकता है कि वह उनसे श्रेष्ठ, और न महिलाएं दूसरी महिलाओं का उपहास करे, हो सकता है कि वह उनमें श्रेष्ठ, और न एक दूसरे पर व्यंग्य करो और न एक दूसरे को बुरे उपनामों से पुकारो। ईमान लाने के बाद पाप का नाम देना बुरा है और जो कुछ उनसे न रुके तो वह लोग अत्याचारी हैं। 12, ए ईमान वालों, बहुत से अनुमानों के बीच बचो और क्योंकि कुछ अनुमान पाप होता है और कुछ टों में न लगो, और तुम में से कोई किसी की पीठ पीछे निंदा न करे। और क्या तुम में से कोई इस बात को पसंद करेगा कि वह अपने मरे हुए भाई का मांस खाए? इसको कोई अब स्वयं अप्रिय समझता हो, और अल्लाह से डरो, निसंदेह अल्लाह क्षमा करने वाला और दया करने वाला है। 13, ए लोगों, हमने तुम्हें एक पुरुष और एक स्त्री से पैदा किया और तुमको जाति और परिवार में बांट दिया ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो। निसंदेह अल्लाह ने किल्ला के निकट तुम में से अधिक सम्मान वाला वह है जो सबसे अधिक परहेजगार संयम है। निसंदेह अल्लाह जानने वाला, खबर रखने वाला है। 14, देहाती हैं कि हम कहे ईमान लाए और कहो कि तुम ईमान नहीं लाए, अपितु इस तरह कहो कि हमने इस्लाम स्वीकार किया और अभी तक ईमान तुम्हारे हृदय में प्रवेश नहीं हुआ। और यदि तुम अल्लाह और उसके संदेष्टा का आज्ञा पालन करो तो अल्लाह तुम्हारे कर्मों में से कोई कमी न करेगा। निसंदेह अल्लाह क्षमा करने वाला और दया करने वाला। 15, मोमिन आस्थावान तो मात्र वह हैं जो अल्लाह और उसके संदेष्टा पर ईमान लाए फिर उन्हें संदेह नहीं किया और अपनी संपत्ति व प्राणों से अल्लाह के मार्ग में जिहाद कड़ा संघर्ष किया, यही लोग सच्चे हैं। और कहो 16, कहो क्या तुम अल्लाह को अपने दीन धर्म से सूचित कर रहे हो जबकि अल्लाह जानता है कि जो कुछ आकाशों में और जो कुछ धरती पर है और अल्लाह सर्वज्ञता है। 17, यह लोग तुम पर एहसान रखते हैं कि उन्होंने इस्लाम स्वीकार किया है। कहो कि आपने इस्लाम का एहसान मुझ पर न रखो, बल्कि अल्लाह का तुम पर उपकार है कि तुमको ईमान का मार्ग दिखाया यदि तुम सच्चे हो। 18, निसंदेह अल्लाह आकाशों और धरती पर छिपी हुई बातों का जाता है, अल्लाह देखता है जो कुछ तुम करते हो। सूरह काफ। सूरह काफ। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा कृपाशील और दयावान है। 1, काफ, सुगंध है महानता वाले कुरान की। 2, बल्कि उनको आश्चर्य हुआ कि उनके पास उनमें से एक डराने वाला आया है तो अवज्ञाकारी काफिरों ने कहा कि यह आश्चर्य की बात है। 3, क्या जब हम मर जाएंगे और मिट्टी के हो जाएंगे यह पुनः जीवित होना बहुत दूर है। 4, हमको ज्ञात है कि जितनी धरती उनके अंदर से गटाती है और हमारे पास किताब है उनमें से सब सुरक्षित है। 5, बल्कि उन्होंने सत्य को जुटलाया है जबकि वह उनके पास आ चुका है तो वह उलझन में पड़े हुए हैं। 6, क्या इन लोगों को अपने ऊपर आकाश को नहीं देखा? हमने कैसा उनको बनाया और उसको सौंदर्य प्रदान किया है और उसमें कोई दोष नहीं है। 7, और पृथ्वी को हमने फैलाया और उनमें से पहाड़ डाल दिया और उनमें प्रत्येक प्रकार की सौंदर्य चीज़ उगाई है। 8, समझाने वालों और दिलाने वालों
याद दिलाने वालों को उसके ऊपर बंदे के लिए जो लौटे हैं 9, और हमने आकाश से बरकत विभूति वाला पानी अवतरित किया है, फिर उससे हमने बाग उगाए और काटी जाने वाली फसलें 10, और खजूरें और ऊंचे वृक्ष जिनमें तह तक के गुच्छे लगे थे 11 इन इंसानों की जीविका के लिए, और हमने उनके माध्यम से मृत भूमि को जीवित किया, इसी प्रकार पृथ्वी को निकाला होगा। 12 इनसे पहले नूह की कौम और अर रस वाले और समूद के लोग, और 13 और आद और फिरौन के लूत के भाई, 14 और एकाक वाले और तब्बू की कौम ने भी जुटलाया, सबने पैगंबरों को जुटलाया था। मेरा डरना उन पर वास्तविक रूप में घटित हो रहा है। 15 क्या हम पहली बार पैदा करने वाले विवश हो रहे हैं, बल्कि यह लोग नए सिरे से पैदा होने की और संदेह में हैं। और हम 16 और हमने मनुष्य को पैदा किया, और हम जानते हैं कि उन बातों से उसके दिलों में जो आती हैं, और हम उसकी गर्दन की नस से भी उससे अधिक निकट हैं। 17 जब 2 लेने वाले होते हैं तो 2 जो कि दाएं और बाएं बैठते हैं। 18 कोई शब्द वह नहीं बोलता, क्योंकि उनके पास कोई एक सचेत निरीक्षक उपस्थित रहता है। 19 और मृत्यु की बेहोशी अधिकार के साथ आ पहुंचती है, वह चीज़ है जिससे तू भागता था। 20 और यह सूर महाशंख फूका जाएगा, वह डराने का दिन होगा। 21 प्रत्येक व्यक्ति इस प्रकार आ जाएगा कि उसके साथ यह एक भागने वाला है और एक गवाही देने वाला। 22 तुम उसके साथ अचेतन में रहो, और हमने तुम्हारे ऊपर से पर्दा हटा दिया है, तो आज तुम्हारी दृष्टि बड़ी तीव्र है। 23 और उसके साथ का फरिश्ता कहेगा कि यह जो मेरे साथ उपस्थित है। 24 नरक में डाल दो ऐसे कृतघ्न विरोधी को। 25 भलाई से रोकने वाला, सीमा को बढ़ाने वाला, संदेह डालने वाला। 26 जिसने अल्लाह के साथ दूसरे उपास्य बनाए हैं, अतः इसको डाल दो कठोर यातना में। 27 इसका साथी शैतान कहेगा कि ए हमारे पालनहार, मैंने इस विद्रोही नहीं बनाया, बल्कि यह स्वयं मार्ग भूला हुआ दूर पड़ा था। 28 आदेश होगा मेरे समक्ष झगड़ा न करो, और मैंने पहले ही तुमको यातना से सावधान कर दिया है। 29 मेरे यहाँ बात बदली नहीं जाती, और मैं बंदों पर अत्याचार करने वाला नहीं। 30 जिस दिन हम नरक में से कहेंगे कि क्या तू मर गई, और वह कहेगी कि कुछ और भी है। 31 और जन्नत वालों के निकट लाई जाएगी, कुछ दूर न रहेगी। 32 यह चीज़ है वह चीज़ तुमसे वादा किया जाता है, प्रत्येक रऊजू अल्लाह की ओर से पलटने वाला और याद रखने वालों के दिलों के लिए। 33 और जो व्यक्ति रहमान के बिना डर देखे और रुजू करने वाला दिल लेकर आया। 34 प्रवेश हो जाओ इसमें सलामती के साथ, वह दिन सदैव रहेगा। 35 वहाँ उनके लिए सब होगा वह जो चाहें, और हमारे पास वह अधिक है। 36 और हम उनसे पहले उनकी उतनी ही कौमों को नष्ट कर चुके होंगे, और वह शक्ति उनमें से अधिक थी, वह उनके देशों को छान मारा कि कोई शरण पाने की जगह। 37 इसमें अनुस्मरण है उस व्यक्ति के लिए जिसके पास दिल है या वह कान लगाए ध्यान देकर। 38 और हमने आकाश और धरती में से जो कुछ उनके मध्य में 6 दिन बनाया, और हमको कुछ थकान नहीं हुई। 39 जो कुछ वह कहते हैं कि उस पर धैर्य रखो और अपने पालनहार की स्तुति करो प्रशंसा के साथ, सूरज और निकलने से पहले और उसका डूबने से पहले। 40 और उसकी रात में स्तुति करो और सजदों के पश्चात। 41 और कान लगाए रखो जिस दिन पुकारने वाला बहुत निकट पुकारेगा। 42 जिस दिन लोग ऐसे ही चिंगाड़ के सुनेंगे वह निकालने का दिन होगा। 43 निसंदेह हम जीवित करते हैं और हम मृत्यु देते हैं और हमारी दया की ओर लौटना है। 44 जिस दिन पृथ्वी उन पर से खुल जाएगी वह सब और दौड़ेंगे, यह एकत्र करना हमारे लिए सरल है। 45 हम जानते हैं कि यह कुछ लोग कह रहे हैं कि तुम उन पर जबरदस्ती करने वाले नहीं हो, अतः तुम कुरान के माध्यम से उस व्यक्ति को उपदेश दे जो मेरे डरने से है। सूरह अज जरियात। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा कृपाशील और अत्यंत दयावान है। 1 सुगंध है उन हवाओं का जो धूल उड़ाने वाली हैं। 2 फिर वह उनको उठा लेती हैं। 3 फिर वह चलने लगती है धीमे। 4 फिर वह अलग अलग करती हैं मामला। 5 निसंदेह तुमसे जो वादा किया जा रहा वह सत्य है। 6 और निसंदेह न्याय होना निश्चित है। 7 सुगंध है जालदार आसमान की। 8 निसंदेह वह तुमको एक मतभेद में पड़े हुए हैं। 9 फिर वह इससे फिरता है जो फेरा गया। 10 मारे गए अटकल से बातें करने वाले। 11 जो गफलत में भूले हुए हैं। 12 वह पूछते हैं कि कब है बदले का दिन। 13 जिस दिन वह आग पर रखे जाएंगे। 14 चखो स्वाद अपने विद्रोह का, यह है जिसकी चीज़ तुम जल्दी कर रहे हो। 15 निसंदेह डरने वाले बागों में और स्रोतों में होंगे। 16 ले रहे होंगे कुछ उनके पालनहार ने उनको दिया और इससे वह उससे पहले नेकी करने वाले थे। 17 वह रातों को कम सोते थे। 18 और सवेरों की घड़ियों में वह क्षमा मांगते थे। 19 और उनके माल में भिखारी और वंचित लोगों का हिस्सा था। 20 और धरती की निशानियां हैं विश्वास करने वालों के लिए। 21 और स्वयं तुम्हारे अंदर भी क्या तुम देखते नहीं। 22 और आकाश में तुम्हारी जीविका है और वह चीज़ भी जिसका तुमसे वादा किया जा रहा था। आकाश और धरती के पालनहार की सौगंध वह निश्चित है जैसा कि तुम बोलते हो। 24 क्या इसको इब्राहिम और सम्मानित अतिथियों की बात पहुंची। 25 जब वह उसके पास आए
फिर उनको सलाम हुआ किया। उसने कहा कि तुम लोगों को सलाम है, कुछ अनजाने लोग। 26 फिर वह अपने घर की ओर चला और एक बछड़ा भुना हुआ ले आया। 27 फिर उनको उसके पास रखा और उसने कहा कि आप खाते क्यों नहीं। 28 फिर वह उनके दिलों से डरा। उसने कहा कि डरो नहीं, डरो मत। और उनको जान वाले लड़कों ने शुभ सूचना दी। 29 फिर उसकी पत्नी बोलती हुई आई, फिर उसके माथे पर हाथ मारा और कहने लगे कि यह बूढ़ी बांझ। 29 उन्होंने कहा कि ऐसा ही फरमाया तेरे पालनहार ने, निसंदेह है प्रभुत्वशाली और तत्वदर्शी है। 31 इब्राहिम ने कहा कि यह फरिश्तों तुम्हारे समक्ष क्या अभियान है। 32 उन्होंने कहा कि हम एक अपराधी कौम लूत की कौम की ओर भेजे गए हैं। 33 ताकि उस पर पक्की हुई मिट्टी के पत्थर बरसाएंगे। 34 जो निशान लगाए हुए हैं उस पर पक्की हुई मिट्टी के पत्थर बरसाएंगे। 34 जो निशान लगाए हुए हैं तुम्हारे पालनहार के पास और उन लोगों के लिए जो सीमा से आगे बढ़ने वाले। 35 फिर वहाँ जितने ईमान वाले थे और उनको हमने निकाल लिया। 36 तो हमने वहाँ एक घर के अतिरिक्त कोई मुस्लिम आज्ञाकारी घर न पाया। 37 और हमने एक निशानी छोड़ी और उन लोगों के लिए जो कष्टदायक यातना से डरते हैं। 38 और मूसा में भी निशानी है, जबकि वह हमने उसको फिरौन के पास एक प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ भेजा। 39 तो उसने वह अपने सभासदों के साथ फिर गया और कहा कि यह जादूगर है। 40 तो हमने उसको और उसकी सेना को पकड़ा, फिर उनको समुद्र में फेंक दिया, वह निंदनीय था। 41 और आद में भी निशानी है, जबकि हमने उन पर एक लाभहीन हवा भेजी थी। 42 वह जिस भी चीज़ को ऊपर से गुजरी उसको उलट पुलट कर छोड़ दिया। 43 और समुद्र में भी निशानी, जबकि उनसे कहा गया कि थोड़ी ही अवधि के लाभ उठा लो। 44 अतः उन्होंने अपने पालनहार की आदेश की अवज्ञा की तो उनको कड़क ने पकड़ लिया और वह देख रहे थे। 45 फिर वह उसको उठा न सके और न अपना बचाव कर सके। 40 और नूह की कौम को भी इससे पहले निसंदेह वह अवज्ञाकारी काफिर लोग थे। 47 और हमने आकाश को अपने सामर्थ्य से बनाए और हमने विस्तृत करने वाले हैं। 48 और धरती को हमने बिछाया, फिर क्या ही हमने अच्छा बिछाने वाले हैं। 49 फिर हमने प्रत्येक चीज़ को जोड़ा बनाया ताकि तुम ध्यान करो। अतः दौड़ो अल्लाह की ओर और उसकी ओर एक खुले और तौर पर डराने वाला हूँ। 51 और अल्लाह के साथ कोई उपास्य न बनाओ, मैं उसकी ओर से तुम्हारे लिए प्रत्यक्ष डराने वाला हूँ। 52 इसी प्रकार उनके अगलों के पास कोई पैगंबर नहीं आया और जिनका इन्होंने जादूगर या दीवाना न कहा हो। 53 क्या यह एक दूसरे के इसकी वसीयत करते चले आ रहे हैं, बल्कि ये सब विद्रोही लोग हैं। 54 अतः तुम इनसे मुंह न मोड़ो, तुम इन पर कुछ आरोप नहीं। 55 और समझते रहो, क्योंकि समझाने वाला ईमान वालों को लाभ देता। 56 और मैंने जिन और मनुष्यों को मात्र इसलिए पैदा किया कि वह मेरी उपासना करें। मैंने जिन और लोगों को इसलिए पैदा किया कि मात्र वह मेरी उपासना करें। 57 मैं उनको जीविका नहीं चाहता और न मैं यह चाहता हूँ कि वह मुझको खिलाएं। 58 निसंदेह अल्लाह ही जीविका देने वाला शक्तिशाली और ज़बरदस्त है। 59 अतः जिन लोगों ने अत्याचार किया उनका ढोल भर चुका है और उनके साथियों के ढोल भरे होते, अतः शीघ्रता न करे। 60 अतः आज्ञाकारी काफिरों के लिए विनाश और उनके उस दिन के लिए जिसका उनसे वादा किया जा रहा है। सूरह अत-तूर। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा कृपाशील अत्यंत दयावान है। 1 सौगंध तूर की, 2 लिखी हुई किताब की, 3 विस्तृत पन्नों की, 4 आबाद घर की, 6 ऊंची छत की और उबलते हुए समुद्र की। निसंदेह तुम्हारे पालनहार की यातना घटित होकर रहेगी। 8 उसको कोई टालने वाला नहीं है। 9 जिस दिन आसमान डगमगाएगा। 10 और पहाड़ चलने लगेंगे। 11 तो विनाश है उस दिन जुटलाने वालों के लिए। 12 जो बातें बनाते हैं खेलते हुए। 13 जिस दिन वह नरक की आग की ओर ढकेले जाएंगे। 14 यह है वह आग जिसको तुम जुटलाते थे। 15 क्या यह जादू अथवा तुमको दिखाई नहीं देता। 16 इसमें प्रवेश कर जाओ। अब तुम धैर्य रखो और अथवा धैर्य न रखो, तुम्हारे लिए समान है, तुम वही बदला पा रहे हो जो तुम करते थे। 17 निसंदेह ईश प्राण लोग भागों में और नेमतों में होंगे। और 18 वह प्रफुल्लित होंगे और उन चीज़ों में से जो उनके पालनहार ने उन्हें दी होंगी और उनके पालनहार ने उनको नरक की यातना से बचा लिया। 19 खाओ और पियो आनंद के साथ अपने कर्मों के बदले 20 तकिया लगाए हुए पंक्तिबद्ध तख्तों के ऊपर, और हम बड़ी बड़ी आंखों वाली हूर रूपवती से उनका विवाह करा देंगे। 21 और जो लोग ईमान लाए और उनकी संतान और उनके मार्ग पर ईमान के साथ चली और उनके साथ हम उनकी संतान को भी एकत्र करेंगे और हम उनके कर्म में से और कोई चीज़ कर्म कम नहीं करेंगे। प्रत्येक व्यक्ति अपनी कमाई में फंसा हुआ है। 22 और हम उनकी पसंद के फल और उनके मांस को निरंतर देते रहेंगे। 23 और उनके बीच शराब के पायलों का आदान प्रदान होगा जो बेहुदगी और पाप से रहित होगा।
जो बेहूदगी और पाप से रहित होगा। 24 और उनकी सेवा में बच्चे दौड़ते फिर रहे होंगे, विमानों को वह सुरक्षा पूर्वक रखे हुए मोती हैं। 25 और वह एक दूसरे की ओर संबोधित होकर करेंगे। 25 वह कहेंगे कि हम इससे पहले अपने घरों में डरते, अपने पालनहार की नाराजगी में रहते थे। 27 तो अल्लाह ने हम पर अपनी कृपा की और हमको झुलसा देने वाली यातना से बचा लिया, हम इससे पहले कि उसको पुकारते, निसंदेह वह वादों को पूरा करने वाला दयावान है। 29 अतः तुम उपदेश कर रहे हो अपने पालनहार की कृपा से, तुम न ढोंगी भविष्यवक्ता हो और न दीवाना। 30 क्या कहते हो, क्या वह कहते हैं कि यह एक कवि है, हम इस पर अब काल परिवर्तन की प्रतीक्षा में। 31 कहो कि प्रतीक्षा करो, मैं भी तुम्हारे साथ प्रतीक्षा करने वाला हूँ। 32 क्या इनकी बुद्धि इनको यह नहीं सिखाती कि यह विद्रोही लोग है। 33 क्या वह कहते हैं कि कुरान को स्वयं बना लिया गया, बल्कि वह ईमान नहीं लाना चाहते। 34 अतः वह इस जैसी कोई वाणी ले आए यदि वह सच्चे हैं। 35 क्या वह रचयिता के बिना पैदा हो गए हैं अथवा स्वयं ही रचयिता है। 36 क्या धरती और आकाश उन्होंने पैदा किए हैं, बल्कि वह विश्वास नहीं करते। 37 क्या इनके पास तुम्हारे पालनहार के खजाना या वह प्रतिरक्षक है। 38 क्या इनके पास कोई सीढ़ी है जिस पर वह बातें सुना लिए करते हैं, तो इनका कोई सुनाने वाला कोई प्रत्यक्ष प्रमाण ले आए। 39 क्या उन अल्लाह के लिए बेटियां हैं तुम्हारे लिए और बेटे। 40 क्या तुम में इनसे पारिश्रमिक मांगते हो, वह अर्थदंड के बोझ से दबे जा रहे हैं। 41 क्या इनके पास परोक्ष है कि वह लिख लेते हैं। 42 क्या वह कोई षड्यंत्र करना चाहते हैं तो अवज्ञा करने वाले स्वयं ही इस षड्यंत्र में ग्रस्त होंगे। 43 क्या अल्लाह के अतिरिक्त इनका कोई उपास्य है, अल्लाह पवित्र है उनके साझीदार बनाने से। 44 और यदि वह आकाश से कोई टुकड़ा गिरता हुआ देखे तो वह कहेंगे कि यह परत परत बादल हैं। 45 तो उनको छोड़ो यहाँ तक कि अपने उस दिन का सामना करेंगे जिसमें होश जाते रहेंगे। 46 जिस दिन उनके षड्यंत्र उनके कुछ काम न आएंगे और न इनकी कोई सहायता मिलेगी। 47 और इन अत्याचारियों के लिए इसके अतिरिक्त भी यातना है, परंतु इनमें से अधिकतर नहीं जानते। 48 और तुम धैर्यपूर्वक अपने पालनहार के निर्णय की प्रतीक्षा करो, निसंदेह तुम हमारे सृष्टि में हो, और अपने पालनहार की स्तुति करो और उसकी प्रशंसा के साथ जिस समय तुम उठते हो। 49 और रात को भी उसकी स्तुति करो और तारों के पीछे हटने के समय भी। सूरह अल नज़म। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा कृपाशील और अत्यंत दयावान है। एक सौगंध है तारे की जबकि वह अस्त हो, 2 साथी न भटका है और न वह पथभ्रष्ट हुआ है। 3 वह अपने मन से नहीं बोलता। 4 वह एक वह्य श्रुति है जो उस पर भेजी जाती है। 5 उसको प्रभुत्वशाली शक्तिशाली ने शिक्षा दी है। 6 बुद्धिमान और विवेकशील ने। 7 और वह उदय हुआ है और वह क्षितिज के उच्चतम छोर पर था। 8 फिर वह समीप हुआ है। 9 फिर वह उतर आया, फिर वह 2 कमानों के बराबर था और उससे भी वह कम दूरी रह गई। 10 फिर वह अल्लाह ने वह्य आकाशवाणी अपने बंदे की ओर से वह्य श्रुति की। 11 झूठ नहीं कहा कि संदेशा के दिल ने जो उसने देखा। 12 अब क्या वह उस चीज़ को उससे झगड़ते हो जिसने वह देखा है। 13 और उसने एक बार और उसको उतरते हुए देखा। 14 सिदरतुल मुंतहा अंतिम छोर पर स्थित एक बेरी का पेड़ के पास। 15 उसके पास ही जन्नतुल मावा ठिकाने वाली जन्नत है, आराम से रहने के लिए। 16 जब सिदरा बेरी पर छा रहा था तो जो कुछ छा रहा था। 17 दृष्टि बहकी नहीं थी और न सीमा से बड़ी थी। 18 इससे अपने पालनहार की बड़ी बड़ी निशानियां देखी हैं। 19 बोला तुमने लात और उज्जा पर विचार किया है। 20 और ये तीसरे और एक मानत पर। 21 क्या तुम्हारे बेटे और अल्लाह के लिए बेटियां। 22 यह तो एक बहुत बेढंगा बंटवारा हुआ। 23 यह मात्र नाम हो और जो तुम्हारे बाप दादा ने रख लिए हैं, अल्लाह ने इनके पक्ष में कोई प्रमाण नहीं उतारा, वह मात्र भ्रम का अनुसरण कर रहे हैं। मन की इच्छा है कि जबकि वह उनके पालनहार की ओर से मार्गदर्शन आ चुका है, क्या मनुष्य सब पा लेते हैं वह जो चाहे। 25 तो अल्लाह के अधिकार में है परलोक और संसार। 26 और आकाशों में कितने फरिश्ते हैं जिनकी सिफारिश कुछ भी काम नहीं आ सकती, परंतु यह है कि अल्लाह अनुमति दे दे जिसको चाहे और पसंद करे। 27 निस्संदेह जो लोग परलोक पर विश्वास नहीं रखते वह फरिश्तों के नाम पर महिलाओं के नाम रखते हैं। 28 और उनके पास इस पर कोई प्रमाण नहीं है, वह एक कल्पना पर चल रहे हैं और कल्पना सच्चाई के मामले में तनिक भी लाभप्रद नहीं। 29 अगर तुम लोग कोई मुंह से मोड़ो जो हमारे मुंह से उपदेश से मुंह फेरे, वह सांसारिक जीवन के अतिरिक्त और कुछ न चाहे, उसकी समझ मात्र यहाँ तक पहुँची है। 30 तुम्हारा पालनहार भली बातें जानता है कि कौन उसके मार्ग से भटका हुआ है और वह उसको भली बातें जानता है जो सन्मार्ग पर। 31 और अल्लाह ही का है जो कुछ आकाशों में और जो कुछ धरती में, ताकि वह बदल दे बुरा कर्म करने वालों को उनके किए का और बदला दे भलाई करने वालों से। 32 जो बड़े पापों से और अश्लीलता से बचते हैं परंतु कुछ गंदगी। निसंदेह तुम्हारे पालनहार की क्षमाशीलता अत्यंत व्यापक है, वह तुमको भली बातें जानता है। जब उसने तुमको धरती से पैदा किया और जब तुम अपनी माओ के पेट के भ्रूण के रूप में थे तो तुम अपने आप को पवित्र न समझो, यह तकवा ईशबे वालों को भली बातें जानता है। 33
बोला तुमने उस समय उस व्यक्ति को देखा जिसने मुंह मोड़ा? 34 थोड़ा सा दिया और रुक गया। 35 वह उसके पास परोक्ष जान था कि वह देख रहा है। 36 क्या उसको सूचना नहीं पहुंची उस बात की जो मूसा के सहीफों ग्रंथों में थी है? 37 और इब्राहिम ने अपने जिसने अपना वचन पूरा किया कर दिया। 38 उसको उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। 39 और यह कि मनुष्य के लिए नहीं वह जो उसने कमाया। 40 और यह कि उसकी कमाई शीघ्र ही देखी जाएगी। 41 फिर वह उसको पूरा बदल दिया जाएगा। 42 और वह उसको तुम सबको तुम्हारे पालनहार को पहुंचाना। निसंदेह वह वही हंसता है और वही रुलाता है। 44 और वही मरता है और वही जलाता है। 45 और उसी ने किस्म नर मादा और पैदा किए हैं। 40 एक बूंद से जबकि वह टपकाई जाएगी। 47 और उसी के जिम्मे है वह दूसरी बार उठाना। 48 और उसी ने संपत्ति और धनवान बनाया है और वही शारा एक तारा पालनहार है। 50 और अल्लाह ने नष्ट किया है प्रथम आद को। 51 और समूद को और फिर किसी को शेष न छोड़ा। 52 और नूह की कौम को इससे पहले निसंदेह वह अत्यंत अत्याचारी और विद्रोही लोग थे। 53 और उल्टी हुई बस्तियों को ही फेंक दिया। 54 और उनको ढक लिया जिस चीज़ को ढक लिया। 55 आता है तुम अपने पालनहार को किन किन चमत्कारों से जुटलाओगे। 56 यह एक डराने वाला है पहले डराने वालों की तरह। 57 निकट आने वालों की आने वाली निकट आ गई। 58 अल्लाह के अतिरिक्त उसको कोई हटाने वाला नहीं। 59 क्या तुमको इस बात का आश्चर्य होता है। 60 और तुम हंसते हो और तुम रोते नहीं। 61 तुम घमंड करते हो। 62 अतः अल्लाह के लिए सजदा करो और उसी की उपासना करो। 54 सूरह अल कमर। शुरू अल्लाह के नाम से जो अत्यंत कृपाशील और बड़ा दयावान है। एक है क़यामत निकट आ गई है और चांद फट गया है। 2 और वह कोई निशानी नहीं देखे तो वह मुंह फेरेंगे और कहेंगे कि यह तो जादू है जो पहले से चला आ रहा है। 3 और उन्होंने झुठला दिया अपनी इच्छाओं का अनुसरण किया और प्रत्येक कार्य का समय निर्धारित है। 4 और उनको वह सूचनाएं पहुंच चुकी हैं जिनमें वह शिक्षा प्राप्त है। 5 उच्चतम दर्जे की तत्वदर्शिता परंतु चेतावनी उनको नहीं देती। 6 उनसे मुंह मोड़ो जिस दिन वह पुकारने वाला एक नापसंदीदा चीज़ है और वह पुकारेगा। 7 और आंखें झपकाए हुए कब्रों से निकाल पड़ेंगे मानो कि वह बिखरी हुई टिटियां हैं। 8 भागते हुए पुकारने वालों की ओर से अवज्ञाकारी काफिर कहेंगे कि यह दिन बड़ा कठोर है। 9 और इससे पहले नूह की कौम की अवज्ञा उन्होंने हमारे बंदे को झुठलाया और कहा कि यह दीवाना है और झिड़क गया। 10 और उसने अपने पालनहार को पुकारा कि मैं दबा हुआ हूँ तो बदला दे। 11 और हमने आसमान के दरवाजे मूसलाधार वर्षा खोल दिए। 12 और धरती के स्रोत बहा दिए तो संपूर्ण पानी एक एक काम पर मिल गया तो नियत हो चुका था। 13 और हमने उसको एक तख्तों की कीलों और वाली नाव उठा दिया। और 14 वह अब हमारी आंखों के सामने चलते रही उस व्यक्ति का बदला लेने के लिए जिसका अनादर किया गया था। 15 उसको हमने निशानियों के लिए छोड़ दिया और फिर कोई सोचने वाला। 16 फिर यह कैसी थी मेरी यातना और मेरा कैसा था डराना। 17 और हमने कुरान को उपदेश के लिए सरल कर दिया और तो वह कोई मेरा उपदेश प्राप्त करने वाला। 18 आद ने जुटलाया तो यह कैसी मेरी यातना और कैसा मेरा डराना। 19 हमने उस पर एक तीव्र हवा भेजी निरंतर अशुभ शक्ति के साथ और दिन में 20 वह लोगों को उखाड़ फेंकती थी और जिससे वह उकड़े हुए खजूरों के तने हो। 21 फिर वह कैसी थी मेरी यातना और कैसा था मेरा डराना। 22 हमने कुरान को उपदेश के लिए सरल कर दिया तो क्या कोई उपदेश प्राप्त करने वाला। 23 समूद ने चेतावनी को जुटलाया। 24 अतः उन्होंने कहा कि क्या हम अपने ही अंदर एक मनुष्य के कहे पर चलेंगे। इस स्थिति में तो हम भूल और जुनून में पड़ जाएंगे। 25 क्या हम सब में से इसी पर उपदेश उतारा बल्कि वह झूठा है बड़ा बनने वाला। 26 अब वह कल के दिन जान लेंगे कि कौन झूठा और बड़ा बनाने वाला। 27 हम उठने को भेजने वाले हैं उनके लिए परीक्षा बनाकर और तुम प्रतीक्षा करो। 28 और धैर्य रखो और उनको सचेत कर दो कि पानी उसमें बांट दिया गया प्रत्येक अपना पानी बारी बारी उपस्थित हो। 29 फिर उन्होंने अपने आदमी को पुकारा तो उन्होंने हमला किया और उठने को काट डाला। 30 फिर यह कैसी थी मेरी यातना और कैसा था मेरा डराना। 31 हमने उन पर एक चिंगाड़ भेजी तो वह बाढ़ वालों की रोंदी हुई बाढ़ की तरह होकर रह गए। 32 और हमने कुरान को उपदेश के लिए सरल किया तो यह कोई उपदेश प्राप्त करने वाला। 33 लूत की कौम ने डरने वालों सुनाने वालों को जुटलाया। 34 हमने उन पर पथराव करने के लिए हवा भेजी मात्र लूत के घर वाले उससे बचे हमने उनको बचा लिया भोर से पहले। 35 अपनी ओर से कृपा करके इस प्रकार बदला देते हैं उसको कृतज्ञता करें। 36 और लूत ने उनको हमारी पकड़ से डराया फिर उन्होंने उस डराने में झगड़े पैदा किए। 37 और वे उसके अतिथियों को उससे लेने लगे अतः हमने उनकी आंखें मिटा दी और चखो अब मेरी यातना और मेरा डराना। 38 और प्रातःकाल उन पर यातना आ पड़ी जो ठहर चुकी थी। 39 अब चखो मेरी यातना और मेरा डराना। 40 और हमने कुरान के उपदेश के लिए सरल कर दिया तो
कोई तो क्या कोई है उपदेश प्राप्त करने वाले 41 और फिरौन वालों के पास पहुंचे डराने वाले 42। उन्होंने हमारी सभी निशानियों को जुटलाया तो हमने उनका एक वर्चस्व वाले और सामर्थ्य वाले को पकड़ने की बात ही पकड़ा। 43 क्या तुम्हारे इनकार करने वालों इन लोगों से श्रेष्ठ हैं अथवा हम तुम्हारे लिए आकाशीय किताबों में क्षमा लिख दी गई है। 44 क्या वह कहते हैं कि हम ऐसे समूह में प्रभावशाली रहेंगे। 45 शीघ्र ही यह समूह पराजित होगा और पीठ फेर कर भागेगा। 46 फिर बल्कि कियामत उनके वादे के समय और कियामत अत्यंत कठोर और कड़वी चीज है। 47 निसंदेह अपराधी लोग पथ भ्रष्टता और नासमझी में है। 48 जिस दिन वह मुंह के बल आग में घसीटे जाएंगे, अच्छा को स्वाद आग का। 49 हमने प्रत्येक चीज को पैदा किया है पैमाना से। 50 और हमारा आदेश बस अचानक आ जाएगा जैसे आग का झपकना। 51 और हम नष्ट कर चुके हैं तुम्हारे साथ वालों को, फिर क्या कोई है सोचने वाला। 52 और जो कोई कुछ उन्होंने किया यह सब किताबों में लिखा हुआ है। 53 और कोई छोटी हुई बड़ी बात लिखी हुई है। 54 निसंदेह डरने वालों के बागों में और नहरों में होंगे। 55 वह बैठे होंगे सच्ची बैठक में सामर्थ्य वाले बादशाह के पास। सूरह अर रहमान। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा कृपाशील अत्यंत दयावान है। 1 रहमान दयावान ने। 2 कुरान शिक्षा की दी। 3 उसने मनुष्य को पैदा किया। 4 उसने बोलना सिखाया। 5 उसने सूरज और चांद के लिए एक हिसाब है। 6 और तारे और वृक्ष सजदा करते हैं और उसने आकाश को ऊंचा किया और उसने तारजू रख दी। 8 और उसने तोलने में अन्याय न करो। 9 और न्याय के साथ सीधे तराजू को तोलो और तोल में न घटाओ। 10 और धरती को उसने रचनाओं के लिए रख दिया। 11 इसमें फल है और खजूर है, इनके ऊपर खोल कवर होता है। 12 और भूसे वाले अनाज भी हैं और सुगंध वाले फूल भी। 13 फिर तुम अपने पालनहार के किन किन उपकारों को जुटलाओगे। 14 उसने पैदा किया मनुष्य को ठीकरे की तरह खनखनाती हुई मिट्टी से। 15 और उसने जिन्नों की आगों की लपट को से पैदा किया। 16 फिर तुम अपने पालनहार के किन किन उपकारों को जुटलाओगे। 17 वह स्वामी है दोनों पूर्व का और उन दोनों पश्चिम का। 18 फिर तुम अपने पालनहार के किन किन उपकारों को जुटलाओगे। 19 उसने 2 दरिया मिलाकर चलने वाले। 20 उसने उन दोनों के एक पर्दा रोक दिया है जिससे वह आगे नहीं बढ़ते। 21 फिर तुम अपने पालनहार के किन किन उपकारों को जुटलाओगे। 22 इन दोनों से मोती और मूंगा निकलता है। 23 फिर तुम अपने पालनहार के किन किन उपकारों को जुटलाओगे। 23 उसी के हैं जहाज समुद्र में और खड़े हुए जैसे पहाड़। फिर तुम अपने पालनहार के किन किन उपकारों को जुटलाओगे। 26 और पृथ्वी पर है वह नाश होने वाला। 27 और तेरे पालनहार की हस्ती शेष रहेगी प्रतापवान और आदर वाली। 28 तुम अपने पालनहार के किन किन उपकारों को जुटलाओगे। 29 और उसी से मांगते हैं जो आकाश और धरती में प्रतिदिन उसी का एक काम है। 30 फिर तुम अपने पालनहार के किन किन उपकारों को जुटलाओगे। 31 हम शीघ्र ही निवृत्त होने वाले तुम्हारी ओर से 2 बड़ी काफिलों। 32 फिर तुम अपने पालनहार के किन किन उपकारों को जुटलाओगे। 33 जिन्नों और मनुष्यों के समूह यदि तुमसे हो सके तो तुम आकाश और धरती की सीमाओं से निकल जाओ नहीं तो तुम निकल सकते बिना प्रमाण के। 34 फिर तुम अपने पालनहार के किन किन उपकारों को जुटलाओगे। 35 तुम पर छोड़ी जाएंगी आग के लपटे और धुआं और तुम पर बचाव न कर सकोगे। 36 और फिर तुम अपने पालनहार के किन किन उपकारों को जुटलाओगे। फिर 37 जब आकाश फटकर चमड़े की तरह लाल हो जाएगा। 38 फिर तुम अपने पालनहार के किन किन उपकारों को जुटलाओगे। 39 अतः उस दिन किसी मनुष्य या जिन्न से उसके पाप के संबंध में पूछना होगी। 40 फिर तुम अपने पालनहार के किन किन उपकारों को जुटलाओगे। 41 अपराधी पहचान लिए जाएंगे अपने लक्षणों से, फिर पकड़ा जाएगा ललाट के बाल से और पैर से। 42 फिर तुम अपने पालनहार के किन किन उपकारों को जुटलाओगे। 43 यह नरक है जिसको अपराधी लोग झूठ बताते हैं, वह फिरेंगे उसके बीच और खोलते हुए पानी के बीच। और 45 फिर तुम अपने पालनहार के किन किन उपकारों को जुटलाओगे। 46 और जो व्यक्ति अपने पालनहार के समक्ष खड़ा होने से डरे उसके लिए 2 बाग हैं। 47 फिर तुम अपने पालनहार के किन किन उपकारों को जुटलाओगे। 48 दोनों बहुत शाखाओं वाले हैं। 49 फिर तुम अपने पालनहार के किन किन उपकारों को जुटलाओगे। 50 उनके बीच 2 स्रोत जारी होंगे। क्या फिर तुम अपने पालनहार के किन किन उपकारों को जुटलाओगे। 52 दोनों बागों के प्रत्येक फल की 2 किस्में हैं। 53 फिर तुम अपने पालनहार के किन किन उपकारों को जुटलाओगे। 54 वह तकिया लगाए ऐसे बिछोने पर बैठे होंगे जिन पर स्तर मोटे रेशम के होंगे और उन पर बागों का रुक रहा होगा। 55 फिर तुम अपने पालनहार के किन किन उपकारों को जुटलाओगे। 56 उनमें नीचे निगाहों वाली महिलाएं होंगी जिन्हें उन लोगों से पहले न किसी मनुष्य ने छुआ होगा न किसी जिन ने। 57 जिन मनुष्य फिर तुम अपने पालनहार के किन किन उपकारों को जुटलाओगे। 58 वह ऐसी होंगी जैसे याकूत लाल और मरजान मूंगा है।
59 फिर तुम अपने पालनहार के किन किन उपकारों को जुटलाओगे। 60 भलाई का बदला भलाई के अतिरिक्त और क्या है। 61 फिर तुम अपने पालनहार के किन किन उपकारों को जुटलाओगे और इसके अतिरिक्त 2 भाग और हैं। 63 फिर तुम अपने पालनहार के किन किन उपकारों को जुटलाओगे। 64 और दोनों गहरे हरे कालापन लिए हुए हैं। 65 फिर तुम अपने पालनहार के किन किन उपकारों को जुटलाओगे। 66 और उनमें 2 स्रोत उबलते हुए हैं। 67 फिर तुम अपने पालनहार के किन किन उपकारों को जुटलाओगे। 68 उनमें फल और खजूर और अनार होंगे। 69 फिर तुम अपने पालनहार के किन किन उपकारों को जुटलाओगे। 70 उनमें भले चरित्र वाली सुंदर महिलाएं होंगी। 71 फिर तुम अपने पालनहार के किन किन उपकारों को जुटलाओगे। 72 हूरें स्वर्ग की सुंदर युवतियां खेमों में रहने वालियां। 73 फिर तुम अपने पालनहार के किन किन उपकारों को जुटलाओगे। 74 उनसे पहले उनको न किसी मनुष्य ने हाथ लगाया होगा न किसी जिन ने। 75 फिर तुम अपने पालनहार के किन किन उपकारों को जुटलाओगे। 76 तक क्या लगाए हरे मसनदों पर और मूल्यवान उत्कृष्ट बिछौनों पर। 77 फिर तुम अपने पालनहार के किन किन उपकारों को जुटलाओगे। 78 बड़ा विभूति वाला है तेरा पालनहार का नाम, बड़ाई वाला और महानता वाला। सूरह अल-वाक़िअह है। सूरह अल-वाक़िअह है। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा कृपाशील अत्यंत दयावान है। 31 जब घटित होने वाली घटना हो जाएगी। 2 उसके घटित होने में कुछ झूठ नहीं है। 3 वह नीचा करने वाली ऊंचा करने वाली होगी। 4 जबकि धरती हिला डाली जाएगी। और 5 और पहाड़ टूटकर कण-कण हो जाएंगे। 6 फिर वह बिखरी हुई धूल बनकर रह जाएंगे। 7 और तुम लोग 3 प्रकार के हो जाओगे। 8 फिर दाएं वाले और क्या खूब हैं दाएं वाले, और बाएं वाले वो कैसे बुरे लोग हैं बाएं वाले। 10 और आगे वाले तो आगे ही वाले हैं। 11 वह निकट रहने वाले लोग। 12 नेमत के बागों। 13 उनकी बड़ी संख्या अगलों में से होगी। 14 और थोड़े पिछलों में से होंगे। 15 जहाँ खेतों तख्तों पर। 16 तकिया लगाए आमने सामने बैठे होंगे। 17 फिर रहे होंगे उसके पास बच्चे किशोर अवस्था में रहने वाले। 18 कटोरे को और जग लिए हुए प्याला स्वच्छ शराब का। 19 और उसने सरदर्द होगा न बुद्धि में विकार आएगा। 20 और फल की जो चाहे चुन ले। 21 और पक्षियों का मांस जो उनको प्रिय है। 22 और बड़ी आंखों वाली हूरें। 23 और मोती के दाने अपने आवरण के अंदर। 24 बदला हुआ उनका कर्म जो करते थे। 25 उनमें से वह कोई व्यर्थ पाप की बात नहीं सुनेंगे, परंतु मात्र सलामती का बोल। 27 और दाहिने वाले क्या खूब हैं दाहिने वाले। 28 बैर के वृक्ष में जिनमें कांटा नहीं। 29 और गुच्छेदार केले। 30 फैली हुई छाया। 31 और बहता हुआ पानी। 32 और प्रचुर मात्राएं फल। 33 जो न समाप्त होंगे और न कोई रोक टोक होगी। 34 और ऊंचे बिछौने। 35 हमने उन महिलाओं को विशेष रूप से बनाया। 36 फिर उनको कुंवारी रखा है। 37 मन मोहने वाली और समान आयु वाली। 38 दाहिनी वालों के लिए। 39 अगलों में से एक समूह बड़ा होगा। 40 और पिछलों में से एक बड़ा समूह। 41 और बाएं वाले कैसे बुरे हैं बाएं वाले। 42 आग में और खिलते हुए पानी में। 43 और काले धुएं की छाया में। 44 न ठंडा और न सम्मान का। 45 यह लोग इससे पहले संपन्न थे। 40 और वह बड़े पाप पर अड़े रहते हैं। 47 और वह कहते हैं कि क्या जब हम मर जाएंगे और हमारी मिट्टी और हड्डियां हो जाएंगे तो फिर क्या हम उठाए जाएंगे। 48 और क्या हमारे अगले बाप दादा भी। 49 कहो कि अगले और पिछले 50 सभी एकत्र किए जाएंगे और निर्धारित दिन के समय पर। 51 फिर तुम लोगों के बहके हुए जुटलाने वालों के 52 जुक्कुम के पेड़ों में से खाए जाओगे। 53 फिर उससे अपना पेट भरोगे। 54 फिर उसको खोलता हुआ पानी पियोगे। 55 फिर प्यासे ऊँट की तरह पियोगे। 56 यह उनका आतिथ्य होगा न्याय के दिन। 57 हमने तुमको पैदा किया है फिर तुम पुष्टि क्यों नहीं करते। 58 क्या तुमने विचार किया किसी चीज़ पर जो तुम टपकाते हो। 59 क्या तुम उसको आकार देते हो या हम आकार देने वाले हैं। 60 क्या तुम्हारे बीच मृत्यु नियत है और तुम उससे विवश नहीं हो। 61 क्या तुम्हारे स्थान पर तुम्हारे जैसे पैदा कर दें और तुमको ऐसा रूप बना दे जिसको तुम जानते नहीं। 62 क्या तुम पहले जन्म को जानते हो फिर क्यों शिक्षा नहीं लेते। 63 क्या तुमने विचार किया उस चीज़ पर जो तुम बोते हो। 64 क्या तुम उसको उगाते हो या हम उगाने वाले हैं। 65 यदि तुम चाहे तो उसको उलट पलट कर दे फिर तुम बातें बनाते रह जाओ। 66 हम तो घाटे में पड़ गए। 67 बल्कि हम पूर्णतः वंचित हो गए। 68 क्या तुमने विचार किया हम उस पानी पर जो तुम पीते। 69 क्या तुमने उसको बादल से उतारा है। 70 क्या हम उतारने वाले हैं यदि हम चाहें तो उसको अत्यंत नमकीन बना दे फिर तुम कृतज्ञता क्यों नहीं करते। 71 क्या तुमने विचार किया कि उस आग पर जिसको तुम जलाते हो। 72 क्या तुमने पैदा किया है उसके वृक्ष को या हम हैं जिसके उसके पैदा करने वाले। 73 हमने उसको अनुस्मरण बनाया और यात्रियों के लिए लाभ की चीज़। 74 अतः हम
अतः तुम अपने महान पालनहार के नाम स्तुति करो। 75 तो नहीं, मैं सुगंध खाता हूँ कि तारों की स्थिति की। 76 और यदि तुम विचार करो तो यह बड़ी सुगंध है। 77 निसंदेह यह एक सम्मान वाला कुरान है। 78 एक सुरक्षित किताब। 69 इसको वही छूते हैं जो पवित्र बनाए गए हैं। 80 उतारा है सारे संसार के पालनहार की ओर से। 81 फिर क्या वह इस वाणी के साथ बेपरवाही बरतते हो। 82 क्या तुम अपना हिस्सा लेते हो कि तुम इसे जुटलाते हो। 83 फिर क्यों नहीं जबकि प्राण कंठ में पहुंचता है। 84 और तुम उस समय देख रहे हो। 85 और हम तुमसे अधिक उस व्यक्ति के निकट पहुंचते हैं परंतु तुम नहीं देखते। 86 फिर तुम क्यों नहीं यदि तुम अधीन नहीं हो तो। 87 तुम उस प्राण को क्यों नहीं लौटा लाते यदि तुम सच्चे हो तो। 88 और यदि वह निकटवर्तियों में से हो तो। 89 तो आराम है और अच्छी सुख सामग्री है और नेमत का बाग है। 90 और यदि वह दाहिने वालों में से हो तो। 91 और तुम्हारे लिए सलामती तो दाहिने वालों में से है। 92 और यदि वह जुटलाने वाले पथभ्रष्ट लोगों में से हो तो। 93 और यदि गर्म पानी का आतिथ्य हो। 94 नरक में प्रवेश होना। 95 निसंदेह अंतिम सत्य है। 96 अतः तुम अपने महान पालनहार के नाम की स्तुति करो। सूरह है अल हदीद। अल हदीद शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा कृपाशील और अत्यंत दयावान है। एक अल्लाह की स्तुति करती है प्रत्येक चीज़ जो आकाश और धरती में, वह प्रभुत्वशाली है, सर्वज्ञता है। 2 आकाश और धरती का साम्राज्य उसी का है, वही जीवन देता और मृत्यु देता और वही हर चीज़ का सामर्थ्य रखता। 3 वही प्रथम भी है और वही अंतिम भी, वह परोक्ष भी, वह प्रत्यक्ष भी और वह हर चीज़ को जानने वाला। 4 वही है जिसने आकाश और धरती को पैदा किया 6 दिनों में, फिर वह सिंहासन पर विराजमान हुआ। वह जानता है कि जो कुछ धरती के अंदर जाता है और जो कुछ उससे निकलता है और जो कुछ आकाश से उतरता है और जो कुछ उसमें चढ़ता है, और वह तुम्हारे साथ है जहाँ भी तुम जाओ। और अल्लाह देखता है जो कुछ तुम करते हो। 5 आकाश और धरती का साम्राज्य उसी का है और अल्लाह ही है, अल्लाह की ओर ही लौटते हैं सभी मामले। 6 और वह रात के दिन में प्रवेश करता है और दिन को रात में प्रवेश कराता है और वह दिलों की बातों को जानता है। 7 ईमान लाओ अल्लाह और उसके संदेष्टा पर खर्च करो और उसी चीज़ में से जिनमें से उसको तुमने अधिकारी बनाया। अतः जो लोग तुम में से ईमान लाए हैं और खर्च कर रहे हैं उनके लिए बड़ा बदला है। 8 और तुमको क्या हुआ कि तुम अल्लाह पर ईमान नहीं लाते, हालांकि संदेष्टा तुमको बुला रहा है। अपने पालनहार पर ईमान लाओ और वह तुमसे प्रण ले चुका है यदि तुम मोमिन आस्थावान हो। 9 यदि वह वही है जो अपने बंदे पर स्पष्ट आयतें उतारता ताकि तुमको अंधेरों में प्रकाश की ओर ले आए, और अल्लाह तुम्हारे ऊपर नरमी करने वाला है, दयावान है। 10 और तुमको क्या हुआ कि तुम अल्लाह के मार्ग में खर्च नहीं करते, हालांकि समस्त आकाश और धरती अंत में अल्लाह ही का रह जाएगा। तुम में से जो लोग विजय के बाद खर्च करें और युद्ध करें वह लोगों के समान नहीं हो सकते जिन्होंने विजय से पहले खर्च किया है और युद्ध किया है, और अल्लाह ने ही सबको भलाई का वादा किया और अल्लाह जानता है जो कुछ तुम करते हो। 11 कौन है जो अल्लाह को ऋण दे अच्छा ऋण कि वह उसके लिए बड़ा है और उसके लिए सम्मान वाला बदला है। 12 यदि तुम मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को देखोगे तो उनका प्रकाश और उनके आगे और उनके दाएं में चल रहा होगा आज के दिन। और तुमको शुभ सूचना है कि बागों की जिनके दिनों में नहरें बहती होंगी, तुम उनको सदैव रहोगे, यही बड़ी सफलता है। 13 जिस दिन कपटचारी मर्द और कपटचारी औरतें ईमान वालों से कहेंगे कि हमें अवसर दो कि हम भी तुम्हारे प्रकाश से कुछ लाभ उठा ले, कहा जाएगा कि तुम अपने पीछे लौट जाओ, फिर प्रकाश से तलाश करो। फिर उनके पीछे की दीवार खड़ी कर दी जाएगी जिसमें वह एक द्वार होगा, उसके अंदर की ओर दया होगी और उसके बाहर की ओर यातना होगी। 14 वह उनको पुकारेंगे कि क्या हम तुम्हारे साथ न थे। वह कहेंगे कि हम, परंतु तुमने अपने आप की परीक्षा में डाला और मार्ग देखते रहे और संदेह में पड़ गए तुम, और तुम्हारी झूठी आशाओं ने तुमको धोखा में रखा, यहाँ तक कि अल्लाह का निर्णय आ गया और धोखेबाज ने तुमको अल्लाह के मामले में धोखा दिया। 15 अतः आज न तुमको कोई अर्थदंड स्वीकार किया जाएगा और न तुम उन लोगों में से अवज्ञा की तुम्हारा ठिकाना आग है, वही तुम्हारा साथी और वही बुरा ठिकाना है। 16 क्या ईमान वालों के लिए वह समय नहीं आया कि जिन उनके दिल में अल्लाह के उपदेश झुक जाएं और उस सत्य के आगे जो उतर चुका है, और वह उन लोगों की बातें न हो जाए जिनको पहले किताब दी गई थी। फिर वह उनकी लंबी अवधि बीत गई है और उनके दिल कठोर हो गए और उनमें से अधिकतर लोग अवज्ञाकारी काफिर हैं। 17 जान लो कि अल्लाह धरती के जीवन को देता है, उसके बाद मृत्यु के बाद हमने तुम्हारे लिए निशानियां बयान कर दी हैं ताकि तुम समझ पाओ। 18 निसंदेह दान लेने वाले मर्द और दान लेने वाली महिलाएं और वह लोग जिन्होंने अल्लाह को ऋण दिया अच्छा ऋण, तो वह उसको बढ़ाया जाएगा और उसके लिए सम्मानित प्रतिदान है। 19 और जो लोग ईमान लाए अल्लाह पर और उसके संदेशा पर, वही लोग हैं जो अपने पालनहार के सच्चे निकट हैं, शहीद हैं, उनके लिए उनका बदला है और उनका प्रकाश है। और जिन लोगों ने अवज्ञा की और हमारी आयतों को झुठलाया वह नरक के लोग हैं। 20 जान लो कि
जान लो कि सांसारिक जीवन इसके अतिरिक्त कुछ नहीं, कि खेल और तमाशा है और सौंदर्य और आपसी स्वाभिमान और संपत्ति की और संतान में एक दूसरे से बढ़ने का प्रयास है। जैसा कि वर्षा और उसकी पैदावार किसानों को भली भांति लगती है, फिर वह भूख सूख जाती है, फिर तुम उसको पीला देखता है, फिर वह तिनका तिनका हो जाती है, फिर परलोक में कठोर यातना और अल्लाह की ओर से समाधान और प्रसन्नता भी है। और जीवन संसार का जीवन धोखे की पूंजी के अतिरिक्त और कुछ नहीं। किस दौड़ो और अपने पालनहार की ओर, क्षमा की ओर, ऐसी जन्नत की ओर जिसकी व्यापकता आकाश और पृथ्वी की व्यापकता के समान है। वह उन लोगों के लिए तैयार की गई जो अल्लाह और उसके संदेशों पर ईमान लाए हैं। यह अल्लाह की कृपा है, वह उसको देता है जिससे वह चाहता है, और अल्लाह अत्यंत अनुग्रही है। 22 कोई विपत्ति न धरती में आती और न तुम्हारी जानों में, परंतु वह एक किताब में लिखी हुई है इससे पहले कि तुम हम उसको पैदा करें। निसंदेह अल्लाह के लिए सरल है 23 ताकि तुम दुख न करो उस पर जो तुमसे खो गया है, और न उस चीज़ पर अभिमान करो जो तुमको प्रदान की गई है। और अल्लाह इतराने वालों, अभिमान करने वालों को पसंद नहीं करता। 24 जो कंजूसी करते हैं दूसरों को भी कंजूसी की शिक्षा देते हैं, और जो व्यक्ति मुंह मोड़ेगा तो अल्लाह बेनियाज निष्प्रह प्रशंसनीय है। 25 हमने अपने संदेशताओं की निशानियों के साथ भेजा और उनके साथ उतारा किताब और तराजू, ताकि लोग न्याय प्रस्थापित हो। और हमने लोहा उतारा, उसमें अत्यधिक शक्ति है और लोगों के लिए लाभ है। और यद्यपि ताकि अल्लाह जान ले कि कौन उसकी और उसके संदेशताओं की सहायता करता है बिन देखे। निसंदेह अल्लाह शक्ति वाला प्रभुत्वशाली है। 26 और हमने नूह को और इब्राहिम को भेजा और उसकी संतान में हमने पैगंबरी की ओर किताब रख दी। फिर हमने उनमें से कोई सन्मार्ग पर है और कोई उनमें से बहुत काफिर हैं, अवज्ञाकारी। 27 फिर उनके 25 पर हमने अपने संदेशता भेजे और उन्हीं के 25 पर मरियम के बेटे ईसा को भेजा, और हमने उसको इंजिल प्रदान किया। और जिन लोगों ने उसका अनुसरण किया हमने उनके दिलों में स्नेह और दया रख दी, और संन्यास को उन्होंने स्वयं ही गढ़ लिया। और हमने उन पर अनिवार्य नहीं किया, परंतु उसको उन्होंने अल्लाह की प्रसन्नता के लिए उसको स्वयं अपना लिया, और फिर उन्होंने इसका पूरा ध्यान न रखा। अतः उनमें से जो लोग ईमान लाए हैं उनको हमने बदला लिया, और उनमें से अधिकतर लोग अविद्याकारी काफिर हैं। 28 ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो और उसके संदेशता पर ईमान लाओ। अल्लाह तुमको अपनी दया से दोगुना प्रदान करेगा और तुमको प्रकाश प्रदान करेगा जिसको लेकर चलोगे, और तुमको क्षमा करेगा, और अल्लाह क्षमा करने वाला दयावान है। 29 ताकि किताब वाले जान ले कि अल्लाह की कृपा से किसी चीज़ पर अधिकार नहीं रखते, और यह कृपा अल्लाह के हाथ में जिसे वह चाहता प्रदान करता है, और अल्लाह बहुत कृपा वाला है। 58 सूरह अल मुजाहिद। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा कृपाशील और अत्यंत दयावान है। एक अल्लाह ने सुन ली उस औरत की बात जो अपने पति के संबंध में तुमसे झगड़ती थी और अल्लाह से शिकायत कर रही थी वह, और अल्लाह तुमको दोनों की वार्ता सुन रहा था। निसंदेह अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। तुम में से जो लोग अपनी पत्नियों के जिहार तलाक देने की एक सूरत है जिसमें अपने पति पत्नी से कहता है कि तुम मेरी माँ की पीठ की तरह हो करते हैं, वह उनकी माताएं नहीं है, वो उनकी माताएं तो वह हैं जिन्होंने उनको जन्म के रूप में दिया है। और ये लोग निसंदेह अविवेकपूर्ण और असत्य बातें कर कहते हैं, और अल्लाह क्षमा करने वाला और बख्शने वाला है। 3 और जो लोग अपनी पत्नियों से जिहार करें फिर उससे वापस हो जाएं, जिन्होंने कहा था तो एक गर्दनदास तो स्वतंत्र करना, और इससे पहले कि वह आपस में हाथ लगाएं, इससे तुमको उपदेश दिया जाता है, और अल्लाह जानता है कि जो तुमको करते हो। फिर 4 फिर वह जो व्यक्ति न पाए तो रोजे हैं 2 महीने के निरंतर, इससे पहले कि वह अपने हाथ लगाएं। फिर जो व्यक्ति न कर सके उसको 60 निर्धनों को भोजन कराए, इसलिए कि यह तुम अल्लाह और उसके संदेशता पर ईमान लाओ, और यह अल्लाह की सीमाएं हों, और काफिरों अवज्ञाकारियों के लिए कष्टप्रद यातना है। 5 जो लोग अल्लाह और उसके संदेशताओं का विरोध करते हैं और वह अपमानित होंगे जिस प्रकार वह अपमानित हुए जो इनसे पहले थे, और हमने स्पष्ट आयतें उतार दी, और अवज्ञाकारी काफिरों के लिए अपमान की यातना है। 6 जिस दिन अल्लाह और सबको उठाएगा और उनके किए हुए उनको काम को बताएगा। अल्लाह ने उसको गिन रखा है और वह उसको भूल हो गए हैं, और अल्लाह के समक्ष हर चीज़। और तुमने नहीं देखा कि अल्लाह जानता है कि जो कुछ आकाशों में है और जो कुछ धरती में है। कोई कानाफूसी गुप्त वार्ता 3 व्यक्तियों की नहीं होती जिसमें चौथा अल्लाह न हो, और न 5 की कानाफूसी होती जिसमें छठा वह न हो, और न इससे कम की या अधिक की, परंतु वह उनके साथ होता है जहाँ भी वह हो। फिर वह उनको उनके लिए उनके किए से अवगत कराएगा कियामत के दिन। निसंदेह अल्लाह प्रत्येक बात को जान रखने वाला है। क्या तुमने
नहीं देखा कि जिनको खानाफूसी से रोका गया फिर वह वही कर रहे हैं जिसे वह रोके गए थे, और वह पाप और अत्याचार के संदेष्टा अवज्ञा की खानाफूसी करते हैं, और वह तुम्हारे पास आते हैं जिसको तुम जो तुमको ऐसे ढंग से सलाम करते हैं जिसको अल्लाह ने तुमको सलाम नहीं किया, और अपने दिलों में कहते हैं कि हमारी इन बातों पर अल्लाह को यातना क्यों नहीं देता। उनके लिए नरक ही पर्याप्त है, वह उनमें पड़े रहेंगे, यह अत्यंत बुरा ठिकाना न हो। ए ईमान वाला, जब तुम कानाफूसी करो तो पाप और अन्याय और संदेष्टा की अवज्ञा की कानाफूसी न करो, और तुम बुलाई से ईश्वर की खानाफूसी करो, और अल्लाह से डरो जिसके पास तुम एकत्र किए जाओगे। 10 यह खानाफूसी शैतान की ओर से ताकि वह ईमान वालों को दुख पहुँचाए, और वह उनके लिए भी दुख नहीं पहुंचा सकता परंतु अल्लाह के आदेश से, और ईमान वालों को अल्लाह ही पर भरोसा रखना चाहिए। 11 ए ईमान वालों, जब तुमको कहा जाए कि बैठकों में फैल कर बैठो तो तुम फैल कर बैठो, अल्लाह तुमको फैलाव प्रदान करेगा, और जब कहा जाए कि उठ कर जाओ तो उठ जाओ। तो तुम में से जो लोग ईमान वाले हैं और जिनको जान दिया गया है, अल्लाह उनके दर्जे ऊंचे करेगा, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे भी। 12 ए ईमान वाला, जब तुम संदेष्टा की रहस्यपूर्ण बात करो, अपनी रहस्यपूर्ण बात से पहले कुछ दान करो, यह तुम्हारे लिए अच्छा हो और अधिक पवित्र हो, और फिर यदि तुम न पाओ तो अल्लाह क्षमा करने वाला दयावान है। 13 क्या तुम डर गए इस बात से कि तुम अपनी रहस्यपूर्ण वार्ता से पहले दान दो? तो यदि तुम ऐसा न करो तो अल्लाह ने तुमको क्षमा कर दिया, और तुम नमाज स्थापित करो और ज़कात अदा करो, और अल्लाह उसके संदेष्टा का आज्ञा पालन करो, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे भेजा है। 14 क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जो ऐसे लोगों से मित्रता रखते जिन पर अल्लाह का क्रोध हुआ है? वह न तुम में से और न उनमें से हैं, और वह झूठी बातों पर सौगंध रखते हैं, बल्कि जबकि वह जानते हैं। 15 अल्लाह ने ही उन लोगों के लिए कठोर यातना तैयार कर रखी है, निसंदेह वह बुरे काम है जो वह करते हैं। 16 उन्होंने अपनी सौगंधों को ढाल बना रखा है, वह रोकते हैं अल्लाह के मार्ग में आता है, उनके लिए अपमान की यातना है। 17 उनकी संपत्ति और उनकी संतान उनको तनिक भी अल्लाह से न बचा सकेंगे, यह 9 लोग नरक वाले हैं, वह उनमें रहेंगे। 18 जिस दिन अल्लाह उन सबको उठाएगा तो वह उससे भी उसी प्रकार सौगंध खाएंगे जिस प्रकार तुमसे सौगंध खाते हैं। वह समझते हैं कि जिस प्रकार आधार पर यह सुन लो कि यह झूठे लोग हैं, उनमें से शैतान ने उन पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया और उसने उनको अल्लाह की याद भुला दी है। यह लोग शैतान का समूह है, सुन लो कि शैतान का समूह अवश्य नष्ट होने वाला है। 20 जो लोग अल्लाह को उसके संदेष्टा का विरोध करते हैं वही लोग हैं जो सबसे अधिक अपमानित लोग। 21 अल्लाह ने लिख दिया है और मेरे संदेष्टा और प्रभुत्वशाली रहेंगे, निसंदेह अल्लाह शक्ति वाला और प्रभुत्व वाला है। 22 तुम ऐसी कौम नहीं पा सकते जो अल्लाह पर और परलोक के दिन पर विश्वास रखती हो, और वह ऐसे लोगों से मित्रता रखे जो अल्लाह और उसके विरोधी हैं, और यद्यपि वह उनके पिता और उनके बेटे के और उनके भाई के साथ उनके परिवार के लोग न हों। यही लोग हैं जिनके दिलों में अल्लाह ने ईमान रख दिया और उनको अपनी कृपा में सामर्थ्य प्रदान किया, और वो ऐसे लोगों को बागों में प्रवेश देंगे जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, उनमें वह सदैव रहेंगे। अल्लाह उनसे प्रसन्न हुआ, वह अल्लाह से प्रसन्न हुए। यही लोग अल्लाह का समूह, और अल्लाह का समूह ही सफलता पाने वाला है। सूरह अल हश्र। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा कृपाशील और अत्यंत दयावान है। एक अल्लाह की पवित्रता का वर्णन करती है यह सब चीज़ें और आकाशों में धरती में, वह सर्वज्ञ है, शक्तिशाली है। 2 वह वही है जिसने किताबों वाले अवज्ञाकारियों को उनके घरों से पहली बार एकत्र करके निकाल दिया। तुम्हारा अनुमान न था कि वह निकलेंगे, वह समझते थे कि उनके दुर्ग उनके अल्लाह से बचा लेंगे, फिर वह उनको वहाँ से पहुँचा देगा, वहाँ उनकी कल्पना भी न थी, और उनके दिलों में भय डाल दिया। वह अपने घरों को स्वयं अपने हाथों से उजाड़ रहे थे और मुसलमानों के घरों को भी मुसलमानों के हाथों से भी। अतः ए आँख वाले, शिक्षा प्राप्त करो। 3 और यदि अल्लाह ने इन पर निर्वासन न लिख दिया होता तो वह संसार में ही उनको यातना दे देता, और परलोक में उनके लिए आग की यातना है। 4 इसलिए कि उन्होंने अल्लाह को और उसके संदेष्टा का विरोध किया, और जो व्यक्ति अल्लाह का विरोध करता है अल्लाह उसे कठोर दंड देने वाला है। 5 खजूरों के जो पेड़ तुमने काट डाले हैं उनकी जड़ों पर और खड़े रहने दिया, और अल्लाह आदेश से और अवज्ञाकारियों, ताकि वह अवज्ञाकारियों को अपमानित करे। 6 और अल्लाह ने उनसे जो कुछ अपने संदेष्टा की ओर लौटाया तो तुमने उस पर न घोड़े दौड़ाए और न ऊँट, और लेकिन अल्लाह अपने संदेष्टाओं को जिस पर चाहता प्रभुत्व प्रदान करता है, और अल्लाह हर चीज़ पर सामर्थ्यवान है। 7 और जो कुछ अल्लाह अपने संदेष्टाओं की बस्तियों वालों की ओर से लौटाए तो वह अल्लाह की ओर, अल्लाह के लिए और संदेष्टा के लिए और सगे संबंधी और अनाथों और निर्धनों और यात्रियों के लिए, ताकि वह तुम्हारी पूंजी वालों ही के बीच न घूमता रहे। और संदेष्टा तुमको कुछ दे तो तुम उसको ले लो, और वह जिस चीज़ से तुमको रोके उससे तुम रुक जाओ, और अल्लाह के से डरो, अल्लाह कठोर दंड देने वाला है। 8 और निर्धन मुहाजिरों प्रवासियों के लिए जो कुछ अपने घरों और अपनी संपत्तियों से निकाले गए वह अल्लाह की कृपा और प्रसन्नता चाहते हैं, और वह अल्लाह और उसके संदेष्टा की सहायता करते हैं, और यही लोग सच्चे हैं। 9 और जो लोग पहले से
मदीने में ठिकाने पकड़े हुए हैं और ईमान पर जमे हुए हैं, उनके पास हिजरत प्रवास करके आता है, वह उनसे प्रेम करते हैं और वह अपने दिलों में उससे खटक नहीं पाते, तो मुहाजिरों प्रवासियों को दिया जाता है और वह उनको अपने ऊपर वरीयता देते हैं, यद्यपि वह स्वयं भूखे हों। और जो व्यक्ति अपने मन के लालच से बचा लिया वो लोग सफलता पाने वाले हैं। 10 और जो उनके बाद आए वह कहते हैं कि ए हमारे पालनहार, हमको क्षमा कर दे और हम हमारे उन भाइयों को जो हमसे पहले ईमान ला चुके हैं, और हमारे दिलों में ईमान वालों के लिए द्वेष न कर। ए हमारे पालनहार, तू अत्यंत स्नेहिल और कृपाशील है। 11 क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जो कपट में लिप्त हैं और वे अपने भाइयों से कहते हैं कि जिन्होंने किताब चाहने वाले यहूदी और ईसाइयों में से अवज्ञा की है, और यदि तुम निकाले गए तो हम भी तुम्हारे साथ निकल जाएंगे और तुम्हारे मामले में हम किसी बात न मानेंगे, और यदि तुमसे युद्ध हुआ तो हम तुम्हारी सहायता करेंगे। और अल्लाह गवाही देता है कि वह झूठे हैं। 12 यदि वह निकले गए तो उनके साथ नहीं निकलेंगे, और यदि उनसे युद्ध हुआ तो उनकी सहायता नहीं करेंगे, और यदि उनकी सहायता करेंगे तो अवश्य वह पीठ फेर कर भागेंगे, फिर वह कहीं सहायता न पाएंगे। 13 निस्संदेह तुम लोगों का भय उनके दिलों में अल्लाह से अधिक है, इसलिए वह यह लोग समझ नहीं रखते। 14 ये लोग सब मिलकर तुमसे कभी नहीं लड़ेंगे, परंतु सुरक्षा वाली बस्तियों में या दीवारों की आड़ में उनकी आपस में अत्यधिक लड़ाई है और उनको एकजुट समझते हैं हो, और उनके दिलों में अलग अलग हो रहे हो, इसलिए कि वह लोग बुद्धि नहीं रखते। 15 ये उन लोगों की बात है जो उनसे कुछ ही दिन पहले किए का स्वाद चख चुके और उनके लिए कष्टप्रद यातना है। 16 जैसे शैतान जो मनुष्य का कहता है कि अवज्ञाकारी काफिर हो जाओ, फिर वह काफिर हो जाता है, और वह कहता है कि मैं तुमसे विरक्त हूँ, मैं अल्लाह से डरता हूँ जो कुछ समस्त ब्रह्मांड का पालनहार है। और इन फिर दोनों का अंत यह हुआ कि दोनों नरक में गए, और जहाँ वे सदैव, और अत्याचारियों का यही दंड है। 18 ईमान वालों, अल्लाह से डरो और हर व्यक्ति देखे कि उसने कल के लिए क्या भेजा, और अल्लाह से डरो, निसंदेह अल्लाह बीज है और जो कुछ तुम करते हो। और 19 और जो कुछ उन लोगों ने भली बाती हो जाओ तो अल्लाह को भूल जाए तो अल्लाह ने भी स्वयं उनके लिए बेरानों से बेपरवाह कर दिया। यही लोग अवज्ञाकारी काफिर हैं। 20 नरक वाले और स्वर्ग वाले सभी समान नहीं हो सकते, स्वर्ग वाले वास्तव में सफल हैं। 21 यदि हम इस कुरान को पहाड़ पर उतारते तो तुम देखते कि हम वह अल्लाह के डर से दब जाता और फिर फट जाता। इन मिसालों को हम लोगों के लिए वर्णन करते हैं ताकि वह चिंतन करे। 22 वही अल्लाह जिसका अतिरिक्त कोई पूज्य नहीं, परोक्ष और प्रत्यक्ष को जानने वाला, वही अत्यंत कृपाशील, अत्यंत दया करने वाला है। 23 वही अल्लाह जिसका अतिरिक्त कोई उपास्य नहीं, बादशाह, सभी कमियों से मुक्त, पूर्णतः सलामती, शांति देने वाला, संरक्षक, प्रभुत्वशाली, शक्तिशाली, महानता वाला। अल्लाह उसे शिर्क साजी ठहराने वाले से पवित्र है जो लोग कर रहे हैं। 24 वही अल्लाह पैदा करने वाला, अस्तित्व में लाने वाला, रूप प्रदान करने वाला, और उसी के लिए है सारे अच्छे काम। हर चीज़ों आसमानों और धरती में उसकी स्तुति कर रही है और वही शक्तिशाली तत्वदर्शी है। 60 शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा कृपाशील और दयावान है। 61 ए ईमान वालो, तुम मेरे शत्रु और अपने शत्रुओं को मित्र न बनाओ, तुम उनसे मित्रता प्रकट करते हो, यद्यपि उनमें से जो कुछ जुटलाए जो कुछ तुम्हारे पास है वह संदिष्टा, और इस कारण से निर्वासित करते हैं कि तुम अपने पालनहार अल्लाह पर ईमान लाए। यदि तुम मेरे मार्ग में जिहाद और मेरी प्रसन्नता चाहने के लिए निकले हो तो तुम छिपकर उनसे मित्रता का संदेश भेजते हो, और मैं जानता हूँ कि तुम छिपते हो और जो कुछ तुम प्रकट करते हो। और जो व्यक्ति तुम में से ऐसा करेगा वह सन्मार्ग से भटक गया है। तो यदि वह तुम पर नियंत्रण पा जाए तो वह तुम्हारे शत्रु बन जाएंगे, और वह तुम्हें अपने हाथ और अपनी जुबान से तुमको कष्ट पहुँचाएंगे, और वह चाहेंगे तुम भी सभी किसी प्रकार अवज्ञाकारी हो जाओ। 3 तुम्हारे सगे संबंधी और तुम्हारी संतान कियामत उठाए जाने के दिन तुम्हारे काम न आएंगे, वह तुम्हारे बीच निर्णय करेगा, और अल्लाह देखने वाला और जो कुछ तुम काम करते हो। 4 तुम्हारे लिए इब्राहिम और उसके साथियों में उत्तम आदर्श नमूना है, जबकि उन्होंने अपनी कौम से कहा कि हम अलग हो चुके हैं और उन चीज़ों से जिनकी तुम अल्लाह के अतिरिक्त इबादत करने, और हम तुम्हारे अवज्ञाकारी काफिर हैं, और हमारे लिए तुम्हारे बीच में सदैव तुम्हारे लिए शत्रुता और वैमनस्य प्रकट हो गया, यहाँ तक कि तुम एकमात्र अल्लाह पर ईमान लाओ। परंतु इब्राहिम को पिता कहना कि मैं अपने लिए क्षमा याचना करूँगा, और मैं आपके लिए क्षमा के अल्लाह के समक्ष किसी बात का अधिकार नहीं रखता। ऐ हमारे पालनहार, हमने तेरे ऊपर भरोसा किया और हम तेरी ओर लौटे और तेरी ओर लौटना है। 5 ऐ हमारे पालनहार, हमको अवज्ञाकारियों के लिए, काफिरों के लिए परीक्षा न बना, और हमारे पालनहार हमको क्षमा प्रदान कर दे, निसंदेह तू शक्तिशाली और विवेक वाला है। 6 निसंदेह हमारे लिए उनके अंदर उत्तम आदर्श है वह व्यक्ति के लिए और जो अल्लाह का उसको और प्रतलोक के दिन प्रत्याशी है, और जो व्यक्ति मुंह मोड़ेगा तो अल्लाह निष्फल प्रशंसा वाला है। 7 अल्लाह आशा है कि अल्लाह तुम्हारे और उन लोगों के मध्य मित्रता उत्पन्न कर दे, और
जिनको तुमने शत्रुता की है। अल्लाह सब कुछ कर सकता है और अल्लाह क्षमा करने वाला कृपाशील है। 8, अल्लाह तुमको उन लोगों से नहीं रोकता जिन्होंने दीन धर्म के मामले में तुमसे युद्ध नहीं किया, तुमको तुम्हारे घरों से नहीं निकाला। तुम उनसे भलाई करो और तुम उनके साथ न्याय करो, निसंदेह अल्लाह न्याय करने वालों को पसंद करता है। 9, अल्लाह मात्र उन लोगों को से तुमको रोकता है जो दीन धर्म के मामले में तुमसे लड़े और तुम्हारे घरों से निकला है और तुम्हारे घरों से निकलने में सहायता की है कि तुम इनसे मित्रता करो, और जो तुमसे मित्रता करें ये लोग अत्याचारी हैं। 10, मित्रता करें तो वही लोग अत्याचारी हैं। 10, ए ईमान वालो, जब तुम्हारे पास मुसलमान महिलाएं हिजरत प्रवास करके आए तो तुम उनकी जांच लो, अल्लाह उनके ईमान को भली भांति जानता है। यदि तुम जान लो कि यह आस्था वाली हैं तो इन अवज्ञाकारियों की काफिरों की ओर न लौटाओ, न वह महिलाएं जिनके उनके लिए वैध हैं और न वह महिलाएं जो इनके लिए वैध हैं। और अवज्ञाकारी पतियों ने जो कुछ और काफिर पतियों ने जो कुछ खर्च किया वह उनको अदा कर दो, और तुम उन पर कोई पाप नहीं किया, तुम उनसे निकाह विवाह कर लो जबकि वह तुमको मेहर अदा कर दो। मेहर अदा कर दो। और तुम अवज्ञाकारी महिलाओं और तुम काफिर महिलाओं को अपने निकाह विवाह बंधन में न रोके रहो, और तुम अवज्ञाकारी महिलाओं को अपने निकाह बंधन में न रखो। और जो कुछ तुमने खर्च किया उसको मांग लो, और जो कुछ अवज्ञाकारियों ने काफिरों ने खर्च किया है उसको तुमसे मांग ले, यह अल्लाह का आदेश है, तुम्हारे बीच निर्णय और अल्लाह जानने वाला और विवेक वाला है। 11, यदि तुम्हारी पत्नियों के मेहर में से कुछ अवज्ञाकारी काफिरों की ओर रह जाए तो फिर तुम्हारी बारी आए तो जिनकी पत्नियां गई हैं उनको अदा कर दो और उन्होंने खर्च किया है, और अल्लाह से डरो जिसको तुम मान लाए हो। 12, ए पैगंबर, अब तुम्हारे पास मोमिन आस्थावान महिलाएं इस बात पर प्रण करने के लिए आएंगी वह अल्लाह के साथ किसी को साझी न करेंगी, वह चोरी न करेंगी, वह व्यभिचार न करेंगी, और वह अपनी संतान की हत्या न करेंगी, और वह अपने हाथ और पैर के आगे कोई आरोप गढ़ कर न लाएंगी, वह किसी प्रकार की भलाई के कार्य में तुम्हारी अवज्ञा न करेंगी। और तुम उनसे प्रण ले लो कि अल्लाह क्षमा करने और क्षमा करने की प्रार्थना, और दोनों निसंदेह अल्लाह क्षमा करने वाला और दयावान है। 13, ए ईमान वालो, तुम उन लोगों को मित्र न बनाओ, तुम उन जिनके ऊपर अल्लाह क्रोध हुआ वह परलोक से निराश हो गए हैं जिस कब्रों में, और वह पड़े हुए अवज्ञाकारी काफिर निराश हैं। 61, सूरह अस-सफ। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा कृपाशील और अत्यंत दयावान है। 61, अल्लाह की स्तुति करती है और प्रत्येक चीज़ जो आसमान और धरती में, और वह प्रभुत्वशाली और विवेकशील है। 2, ईमान वालों हो तुम ऐसी बातें क्यों करते हो जो तुम करते नहीं। 3, अल्लाह के निकट वह बहुत प्रसन्नता की है, तुम ऐसी बात कहो कि जो तुम नहीं करो। 4, अल्लाह तो उन लोगों को पसंद करता है जो उसके मार्ग में इस प्रकार मिलकर युद्ध करते हैं मानो कि वह एक शीशा पिलाई हुई दवाई है। 5, जब मूसा ने अपनी कौम से कहा कि मेरी कौम तुम लोग मुझे क्यों सताते हो, हालांकि तुम जानते हो कि मैं तुम्हारी ओर अल्लाह का भेजा हुआ संदेशा हुआ था। जब वह फिर गए तो अल्लाह ने उनके दिलों में फेर दिया और अल्लाह अवज्ञाकारी काफिर लोगों को सन्मार्ग प्रदान नहीं करता। 6, और जब मरियम के बेटे ने कहा कि ऐ इस्राएल के संतान तुम्हारी ओर अल्लाह का भेजा हुआ संदेशा हूँ, पुष्टि करने वाला और उस तौरत की और जो मुझसे पहले ही मौजूद और शुभ सूचना देने वाला हूँ, एक संदेशा का जो मेरे बाद आएगा उसका नाम अहमद होगा। फिर वह उनके पास प्रत्यक्ष निशाने लेकर आएगा तो उन्होंने कहा कि यह तो प्रत्यक्ष जादू है, साथ और उससे बढ़कर अत्याचारी कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे। यदि वह इस्लाम की ओर बुलाया जा रही हो और अत्याचारी लोगों का मार्गदर्शन नहीं करता। 8, वह चाहते हैं कि अल्लाह के प्रकाश में अपने मुंह को बुझा दें जबकि वह अल्लाह और अपने प्रकाश को पूरा करके रहेंगे, चाहे अवज्ञाकारियों काफिरों को यह कितना ही नापसंद ही क्यों न हो। 9 वही है जिसने भेजा अपने संदेशता को मार्गदर्शन और सच्चे दीन धर्म के, ताकि वह सबको धर्मों पर प्रभुता प्रदान कर दे, चाहे शिरक करने वालों को यह कितना ही नापसंद हो। 10, ए ईमान वालों, क्या मैं तुमको ऐसा व्यापार बताऊं जो जिससे तुमको कष्टदायक यातना से बचा लो। 11, तुम अल्लाह के संदेशता पर ईमान लाओ और कहो कि अल्लाह ने अपने मार्ग और संपत्ति से अपनी जान से युद्ध करो, यह तुम्हारे लिए एक बेहतर है यदि तुम जान लो। 12, अल्लाह तुम्हारे और पापों को क्षमा कर देगा और तुमको ऐसे बागों में प्रवेश कराएगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी और उत्कृष्ट आवासों में से जो सदैव रहने के बागों में होंगे, यह बड़ी सफलता है। 13, और यह एक चीज़ भी जिसकी तुम अभिलाषा रखते हो, अल्लाह की सहायता और शीघ्र प्राप्त करने वाली विजय और मोमिन आस्थावानों को शुभ सूचना दे दो। 14, ए ईमान वालों, तुम अल्लाह के सहायक बनो जैसा कि मरियम
कि बेटे ईसा ने अपने साथियों से कहा कि कौन अल्लाह का सहायक बनना है। साथियों ने कहा कि हम अल्लाह के सहायक। और इस लड़के की संतानों ने कुछ ईमान लाए और कुछ लोगों ने वजह की। फिर हमने ईमान लाने वालों और उन शत्रुओं के मुकाबले सहायता की, अतः वे विजयी हो गए। सूरह अल जुम्मह। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा कृपाशील और अत्यंत दयावान है। एक अल्लाह की स्तुति कर रही है, वही चीज़ जो आसमानों में है और जो धरती में, जो बादशाह पवित्र शक्तिशाली विवेकशील है। दो वही है जिसने अनपढ़ों को एक अंदर संदेशता उनमें से उठाया और उसी की आयतें पढ़कर सुनाता और उन्हीं को शुद्ध करता और उसको किताबों तत्वदर्शिता की शिक्षा देता और वह इससे पहले प्रत्यक्ष पथभ्रष्टता में थे। 3 और लोगों के लिए उनमें से भी जो अभी उनमें सम्मिलित नहीं हो और वह भी शक्तिशाली तत्वदर्शी है। 4 यह अल्लाह की कृपा देता है वह जिसको चाहता है और वह अल्लाह बड़ा अनुग्रही। 5 और जिन लोगों को तौरात का भाग बना दिया फिर उनके लिए उनको न उठाया और उनका उदाहरण उस गधे के जैसा है जो इस किताब का बोझ उठाए हुए हैं। क्या ही बुरा उदाहरण है या उन लोगों का जिन्होंने अल्लाह की आयतों को झुठलाया और अल्लाह अत्याचारी लोगों को मार्ग प्रदान नहीं करता। 6 ए कहो कि ए यहूदियों, यदि तुम्हारा भ्रम है कि तुम दूसरों की तुलना में अल्लाह के प्रिय हो तो तुम मृत्यु की कामना करो, यदि तुम सच्चे हो। 7 और वह कभी मृत्यु की कामना न करेंगे उन कामों के कारण जिनको उनके हाथ आगे भेजे जा चुके हैं, और अल्लाह अत्याचारियों को भली बात जानता है। 8 कहो कि जिस मृत्यु से तुम भागते हो वही तुम्हें आकर रहेगी और तुम परोक्ष और प्रत्यक्ष को जानने वालों के पास ले जाए जाओगे, फिर वह तुमको बता देगा जो तुम करते हो। 9 ए ईमान वालों, जब तुम जुम्मे के दिन नमाज के लिए पुकारा जाए तो अल्लाह की याद के लिए चल पड़ो और क्रिया विक्रिया को छोड़ दो और तुम्हारे लिए बेहतर है कि यदि तुम जानो। 10 जब नमाज पूरी हो जाए तो धरती में फैल जाओ और अल्लाह की कृपा तलाश करो, अल्लाह क्या दिखता है से याद करो ताकि तुम सफलता पाओ। 11 और जब व्यापार या खेल तमाशा देखते हैं तो वह उसकी ओर दौड़ पड़ते हैं और तुमको खड़ा हुआ छोड़ देते हैं, तो कहो कि जो अल्लाह के पास है वह खेल तमाशा और व्यापार से बेहतर है और अल्लाह सबसे अच्छी जीविका देने वाला है।